तो इस छोटी सी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने 2 सेट्स के क्वेश्चन रखे हैं, जो कि क्वेश्चनों की संख्या 40 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपए। जो लोग परीक्षा में चीटिंग करते हैं ये उनके लिए है। जैसे पेपर लीक हो जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें शास्त्रीय नृत्यों के प्रदर्शन शामिल हैं, कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। यह प्रसिद्ध नृत्य उत्सव तमिलनाडु के महाबलीपुरम मामल्लापुरम के पत्थरों पर नक्काशीदार स्मारकों की पृष्ठभूमि में होता है। नेक्स्ट, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? इसका राइट आंसर है 1831 में। फैराडे ने 29 अगस्त 1831 को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की महत्वपूर्ण खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सीवीं जयंती मनाई गई? इसका राइट आंसर है 153वीं। अभी 2027 में मनाई जाएगी, 2026 में 157वीं जयंती। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि कौन सीवीं मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ये दोनों के दोनों स्थान मेघालय में हैं। पहला चेरापूंजी और मासिनराम, दूसरा ये दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र। हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्ल्ड में है नॉर्मनी वॉरलॉग एंड भारत में है एमएस स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हाई यील्डिंग वैरायटी को लाना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीडी में भी पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया पिछले साल, और सीजीएल में भी पूछा गया है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली 1951 में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन कौन थे? राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। वही कानून है जिसमें बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के आप गिरफ्तार कर सकते थे। किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था कहीं से भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 315 से 323। 315 से 323 यूपीएससी से संबंधित है। ये भाग 14 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? इसका राइट आंसर है मदुरै सन्मुखविद दिवु सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें एमएस सुब्बुलक्ष्मी कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय थी। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, स्क्वैश, कबड्डी, कुश्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कबड्डी। 1990 के बीजिंग एशियाई खेलों में कबड्डी को पहली बार आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव। यही है इसका राइट आंसर। यहाँ पे बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और सर्वोच्च न्यायालय की 9वीं महिला न्यायाधीश थी? इसका राइट आंसर है हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली
प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित की जा रही है। कब से क्रियान्वित की जा रही है? ये 2016 से। यह योजना नए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है कद्दू के पौधे, क्योंकि सूरजमुखी को आप नहीं चढ़ा सकते, गुलाब के पौधों को नहीं चढ़ा सकते, नींबू नहीं चढ़ा सकते, लेकिन कद्दू का पौधा एक क्लाइंबर प्लांट है, इसे आप चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई मुख्य आर्थिक चुनौती क्या थी? इसका राइट आंसर है मुद्रास्फीति दबाव और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट, NBPW, जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांड कर्म माना जा सकता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? NBPW का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है नादर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। यह प्राचीन भारत के शहरीकरण काल की एक चमकदार और परिष्कृत मिट्टी के बर्तनों की शैली है। नेक्स्ट, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस शैली के लिए प्रसिद्ध थी? राइट आंसर है भरतनाट्यम। लक्ष्मी विश्वनाथन एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, गुरु और लेखिका थी। नेक्स्ट, अब बताएंगे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? इसका आंसर है राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल किसी विधानसभा को भंग कर सकते हैं, जैसे कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने की शक्ति होती है। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उल्लेख निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधित करना है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। यह विधेयक ओडिशा राज्य की SC/ST सूची में कुछ समुदायों को जोड़ने या संशोधित करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया? इसका राइट आंसर है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। पारुल परमार भारत की एक विख्यात पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के ब्लीचन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 को सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में आई कमी है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादुई चिकित्सा और घरेलू अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश राज्य का धर्म है? राइट आंसर है इस्लाम। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2A के तहत इस्लाम को वहां का राज्य धर्म घोषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? इसका राइट आंसर है निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पुट्टास्वामी मामले में निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है। क्वेश्चन 10, रानी मचैया की एक उन्माथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है। ये कहाँ की है रानी मचैया? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। उन्माथत कर्नाटक के कोडागु कूर्ग जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन 11, लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? लॉरेंसियम। इसका राइट आंसर है 103।
लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक 103 है। नेक्स्ट, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ओडिशा। कलिंग महोत्सव ओडिशा का एक प्रमुख मार्शल आर्ट डांस फेस्टिवल है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिशी। नेक्स्ट, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे वो भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये लेबर पार्टी से थे और आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम थे। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। यह पहली योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और मुख्य जोर कृषि पर था। नेक्स्ट, लगभग इस योजना को सफल योजना माना जाता है। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? आंसर है समता। समता मतलब इक्विटी का सीधा संबंध समाज के हर नागरिक को समान अवसर और न्याय देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसका ज़्यादातर हिस्सा तमिलनाडु में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है जहाँ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? इसका राइट आंसर है राहुल देव बर्मन। आर.डी. बर्मन, पंचम दा, जिन्हें पंचम दा कहते हैं आर.डी. बर्मन को, उन्होंने भारतीय संगीत में रॉक द पश्चिमी धुनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लाल, बी सफ़ेद, सी गुलाबी, डी नीला। इसका राइट आंसर है सी गुलाबी। जूडो में गुलाबी बेल्ट नहीं होती है। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त किया गया और क्यों? इसका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जनता सरकार ने इसे 1978 में 1 साल पहले रोक दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 में हुई और 78 में ख़त्म कर दी गई। केवल 4 साल की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशी ओडिशा का। शोभना नारायण जी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।